आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। जो ये क्वेश्चन बोला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है और 2 का घातांक बताना है आपको। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब आप 144 का फैक्टर करेंगे इसमें, तो आपको बताना है कि ये जो 2 है वो 2 कितना बार आता है, उसका पावर कितना होता है, वही पूछा है क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 144 का आप फैक्टर कर देंगे, तो 2 से 144 को काटेंगे 72 बार में, 2 से काटेंगे 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे 18 बार में, और 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, या फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। तो इसमें 2 गिन लीजिए कितना बार है, 1 2 3 4, यानी 2 के घात 4 होने वाला है इसमें, क्योंकि 2 4 बार है। अगर 3 के पूछता तो 3 2 बार है तो 2 हो जाता। तो इसमें 3 का नहीं पूछा है, इसमें पूछा है 4 का, मतलब पूछा है 2 का। तो 2 का घात इसमें क्या है विद्यार्थी, 4 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, तो आप देख लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। हम इरेज कर देते हैं, आप वीडियो को ऐसे एक बार पीछे करके या पॉज करके देख लेंगे, रुक करके वीडियो को एक बार देख लेंगे। चलिए हम लोग अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तो देख लिए, 2 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए ये 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, ये टोटल परिमेय संख्या है। लेकिन 17 का वर्गमूल कोई नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि पूर्ण रूप से कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट में 17, जो अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन आता है दोस्तों बिहार बोर्ड में। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जिसको फैक्टर करें। जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 का आप फैक्टर करेंगे तो 1 से जाएगा और 7 से जाएगा। फिर मान लीजिए 11 रहता, तो 11 का फैक्टर करते तो 1 से जाता और 11 से जाता। तो ये सब अभाज्य संख्या है। सेम वही चीज इसमें पूछा है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगर हम 91 को चेक करें, 91 को, तो देखिए क्या किस किस पहाड़ा से कट जाएगा। ये कट जाएगा आपका 7 से, 13 7 91, फिर 1 से भी कटेगा, यानी इसका 3 गुणनखंड आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है दोस्तों। क्या है, भाज्य संख्या। अगर हम 213 का तोड़े, सबसे पहले 41 का तोड़े, तो 41 जो है मेरा, देखिए ये 501 भी टूटेगा, 213 भी टूटेगा, लेकिन ये 41 को आप अगर तोड़ेंगे तो 1 से टूटेगा और 41 से टूटेगा, और किसी पहाड़ा से ये नहीं कट सकता है। तो ये मेरा जो होगा, क्योंकि 2 ही गुणनखंड आ रहा है इसका, एक 1 और एक 41, तो ये एक अभाज्य संख्या है, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए ये नहीं है, आप इसको ना देखेंगे, 213, ये 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन। 2 लगातार संख्या का मौसा बताना है। 2 लगातार संख्या का मौसा बताना है। तो 2 लगातार संख्या हो जाएगा हमारा, लगातार यानी गिनती लिखेंगे तो आप 1 से लिखना चालू करेंगे तो 1 होगा, अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 होगा, और इस दोनों का मौसा जब आप निकालेंगे तो 1 होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। अगर यहीं पर कहता है 2 लगातार सम संख्या का मौसा, तब इसका आंसर 2 हो जाता है। ठीक है, देख लेंगे आप लोग, मौसा तो पढ़े होंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ये आप काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 1/√10 होगा काटाने के बाद। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, 32 को तोड़ेंगे, तो 32 को आप फैक्टर करके तोड़ेंगे
तो ये भी परिमेय नहीं आएगा। ऐसे तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गो 2 आएगा। तो 2 से 2 निकल जाएगा, 2 से 2 निकल जाएगा, यानी 4√2 हो जाएगा। तो ये भी तो परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय है। अब आइए, ये तो अपरिमेय है, लेकिन ये जो आपका 1 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 144 के वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12, जो हमारा फाइनल आंसर होगा दोस्तों। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। तो आपको बताना है कि p अगर कोई पूर्णांक है, p कोई पूर्णांक है, तो इसमें से सम संख्या का रूप कौन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2p। ठीक है, 2p। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, अशांत बताना है आपको। तो देखिए, आप इतना जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा आंसर। लेकिन कैसे होगा तो सुनिए, ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। शांत के लिए कंडीशन क्या होता है और अशांत के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आप देख लेंगे। देखिए, ये आपका जब हर हर में अगर 2 आए गुणनखंड करने के बाद या 5 आए गुणनखंड करने के बाद, तो ऐसी संख्या क्या होती है, शांत होती है। या दो कितना बार भी आए, यानी 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो, ये भी कितना बार भी आए तो ये शांत होगा। या केवल 2 आए तो पर भी शांत होगा, या केवल 5 आए तो पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत होगा। ठीक है, इसके सिवा कोई भी अंक उसमें एंट्री करता है तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत। तो आप फैक्टर करेंगे तो ये शांत होगा, ये भी शांत होगा और ये भी शांत होगा। लेकिन ये जो ऑप्शन बी है विद्यार्थी, ये अशांत है। तो आप एक बार देख लेंगे अच्छा से। चलिए उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है कि जो बहुपद दिया है इसका शून्यांकों का योग बताना है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको, -b/a बताना है। ठीक है, तो -b/a बताना है। तो सूत्र है, क्योंकि योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल रहता तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये माइनस रहेगा। b के मान इसमें क्या है तो दोस्तों, जब मानक रूप से तुलना करेंगे तो b के मान माइनस, ये फर्स्ट वाला a है, सेकंड वाला b है, थर्ड वाला c है, तो b के मान इसमें क्या है हमारा, -14 है। ठीक है, और a का मान इसमें 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, मीन्स यहाँ पर बचेगा 14/5। तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। देखिए 9 नंबर हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, विद्यार्थी देख रहे हैं 9 नंबर कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। अशून्य मीन्स शून्य नहीं होना चाहिए, तो कोई शून्य नहीं रहने वाला परिमेय संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2, ये शून्य नहीं है तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो p/q के रूप में है, और उसमें एक अपरिमेय संख्या से गुना कर देते हैं। चलिए ले लेते हैं √3। तो इन दोनों को गुना करने के बाद पूछा है कि क्या बनने वाला है, तो 2√3 होगा। 2 क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। तो 2√3 क्या एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लेंगे ऑप्शन बी। चलिए अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि x² - 11 का आपका शून्यक बताना है। तो हम बराबर में ले लिए 0, तो x², ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये स्क्वायर कहाँ चल जाता है, रूट में, बट ये 2 चिन्ह लेके जाता है, एक प्लस और एक माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस का मतलब हुआ कि ये जो संख्या है दोस्तों रूट वाला, ये एक बार प्लस के साथ है और एक बार माइनस के साथ है। तो ये ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारे पास क्वेश्चन जो है दोस्तों आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में
किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र है हम लोगों का। तो ये x² ज्यों के त्यों रहेगा माइनस, ये आपका क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी योग है -4, तो उसका माइनस और सूत्र का माइनस, ये +4 हो जाएगा, और x है तो x, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान भी माइनस में है तो ये प्लस नहीं होगा, उससे गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो मेरा फाइनल आंसर होगा दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ये देखिए x² + 4x - 5, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या हम लोग इस पर टिक लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन। अगर योग 6 दिया है, इस बहुपद का योग 6 दिया है तो k का मान पूछा है। तो सबसे पहले इस बहुपद से मानक रूप के तुलना करके ABC के मान निकाल लेंगे। तो मानक रूप के तुलना करेंगे तो इसमें a का मान क्या है बताइए? a का मान इसमें 1 है, b का मान क्या है दोस्तों? -k है, और c का मान क्या है इसमें? 8 है, और इसमें ऑलरेडी योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 6 दिया है, ठीक है पहले से। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दिया है तो इसका सूत्र लगाएंगे -b/a बराबर 6। तो माइनस रहेगा, b के मान इसमें दिया है -k, तो उसका माइनस इसका माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। a का मान 1 दिया है और बराबर में 6 दिया है तो 6, तो 1 छोड़ देंगे यहाँ पर नीचे, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो k का मान 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आप देख लेंगे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, आप नोट कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को रोक कर। चलिए ये ऑप्शन डी आया था। चलिए k के किस मान के लिए, 13 नंबर क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का संपाती रेखा का प्रदर्शित करता है? देखिए क्या होता है, संपाती कब होता है? जब कोई मान लीजिए हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग मान लीजिए कोई ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए एक रेखा ये ले लिए और एक रेखा ये ले लिए, ठीक है, और मान लीजिए कि इस पे जो कोई आपका ग्राफ हम ले रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर अगर लगातार इसी पर चढ़कर एक और रेखा जाए जो इसी पर सेम सेम हो, मतलब इसमें कोई मतलब थोड़ा भी जगह ना हो, एक दूसरे पर चढ़ के जाए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये संपाती है। क्या है? संपाती है। तो संपाती के कंडीशन क्या है दोस्तों, कि वो जो आपका क्या होता है कि जो ग्राफ होगा उसका संपाती के रूप में, उसमें एक दूसरे के सभी मान बराबर होंगे अनुपात सूत्र में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब इसमें ये हो रहा है क्वेश्चन में कि जो a1 का मान होगा वो a2 के बराबर होगा, जो b1 का मान होगा वो b2 के बराबर होगा, और जो c1 का मान होगा वो c2 के बराबर होगा। जैसे ही इसको हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें a1 का मान 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3, समीकरण 1 से a1 b1 c1, और समीकरण 2 से ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान सजा लेंगे। तो इसमें a1 का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप कि 3 है, तो a2 के मान 6 है, ठीक है, a2 के मान 6 है बराबर, फिर b1 के मान आपका -1 है, कुछ नहीं है तो b2 के मान -k है, ठीक है। उसके बाद बराबर c1 का मान इसमें -8 है, तो c2 का मान क्या है? -16 है, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 दूना के 6, 8 दूना के 16, मेरे पास बचेगा 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। किसी दो को बराबर कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा, जब ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, किसी दो को बराबर कीजिए, किधर से भी हम 2 को बराबर किए तो एक एक कट गया, तो k के वैल्यू 2 आ गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग।
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास कि शून्य इतना और इतना वाले द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगा। तो सीधा सा बात है दोस्तों, वो कोई भी शून्य हो, अल्फा बीटा कुछ भी हो, लेकिन द्विघात आया है तो इसका आंसर 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस समीकरण का मूल -2 है। इसका मतलब क्या है कि ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें किस मान में, मतलब ये जो मान 2 है किस समीकरण में रखेंगे कि वो समीकरण का मतलब हल 0 आ जाए, इसका अर्थ वही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इसको चेक करेंगे इसमें रख के, ठीक है, कि 0 किसका मान आ रहा है। तो देखिए हम चलिए किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रख रहे हैं ऑप्शन नंबर, इसमें रख देते हैं डी में। चलिए ये 2 है तो 2 रहेगा, x के जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि x का मान ही है, मूल है तो x का मान है वो। तो 2 के स्क्वायर -7 गुने 2 प्लस 6, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 दूना के 8 -7 दूना के 14 प्लस 6, प्लस वाला के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14 - 14, ये 14 से 14 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आंसर होगा इसका, हमारे जो प्रश्न है उसका जो आंसर होने वाला है विद्यार्थी, आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मूल है वो डी का है, आप किसी में रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, डी के सिवा आप रख के चेक कर सकते हैं। इस तीनों में किसी में रखेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, लेकिन डी में रखेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थी, चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं, आप वीडियो को रुक के देख लेंगे। 16 नंबर मेरा प्रश्न है, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण का लेख प्रतिच्छेदित हो तो हलों की संख्या होगा। यानी बोला है कि कोई 2 समीकरण है। ठीक है, चलिए कोई 2 समीकरण है, चलिए इसका थोड़ा सा थिकनेस मोटा किया जाए और रेड में ले लिया जाए। चलिए